नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई और रोमांचक कहानी जो है एक अजीबोगरीब मोहब्बत की कहानी। शहनाज जो थी प्यार और रोमांस से खेलने की शौकीन, उसकी जिंदगी में आया था एक ऐसा पल जब उसे अपने प्यार सलमान के अलावा कोई और भी नजर आने लगा। सलमान जो था शहनाज का सच्चा प्यार, उसके लिए हर हद से गुजरने को तैयार था। लेकिन उनकी खुशी अब दुविधा में बदल गई जब उनकी पत्नी शहनाज और एक जिन्न के बीच प्यार की अनोखी कहानी शुरू हुई। इस कहानी में है प्यार का जादू और एक अजीब तकदीर का खुलासा जो हर किसी के दिल को छू लेगी। हम आपको लेकर जा रहे हैं उस सफर पर जहां है मोहब्बत का असली रंग और एक जिन्न के प्यार की अनोखी कहानी। तो बस तैयार रहिए इस रोमांच से भरी कहानी के लिए। पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ चलें इस मोहब्बत भरे सफर में। सलमान अपने दोस्तों अनवर और इमरान के साथ हाथों में सगाई की अंगूठी लिए शहनाज को मुस्कुराकर देख रहा था। शहनाज भी अपनी सबसे खास सहेली जैब और प्यारी नानी फातिमा के साथ खड़ी शर्माते हुए इंतजार कर रही थी कि कब उसका सच्चा प्यार सलमान उसे सगाई की अंगूठी पहनाए और वे दोनों अल्लाह पाक के बनाए पाक रिश्ते में बंधकर एक दूसरे के और करीब पहुंच जाएं। यही सोच सोचकर मासूम शहनाज शर्माए जा रही थी। तभी अगले ही क्षण सलमान ने फातिमा और जैब के सामने शहनाज का सुंदर मुलायम हाथ अपने हाथों में लिया और सगाई की अंगूठी पहनाते हुए नानी से अपने मीठे शब्दों में बोल पड़ा, प्यारी नानी, अब हो गई आपकी यह मुश्किल पूरी तरह से मेरी। अब आप चैन की सांस ले सकती हैं। जैसे ही प्यारे सलमान ने यह मजाक करते हुए खूबसूरत शहनाज को देखा, शहनाज ने प्यार भरे गुस्से के साथ सलमान के गले लगकर उसके कान में हल्के से बोल पड़ी, अच्छा जी, तो हम मुश्किल हैं। अब आइए तन्हाई में हमसे इश्क फरमाने और किस मांगने, बताएंगे आपको हम कितनी बड़ी मुश्किल हैं। शहनाज का यह मजाक सुनकर सब हंस पड़े और अगले ही क्षण सलमान, अल्लाह पर पूरा भरोसा और यकीन रखने वाला सलमान, एक प्यार और भोले साफ मन का नेक इंसान था। बचपन में ही अपने अम्मी अब्बा को एक एक्सीडेंट में खो देने वाला सलमान पक्के ईमान और वसूलों वाला एक समझदार, संस्कारी और हैंडसम लड़का था। पढ़ाई में तेज और बेहद खुशमिजाज सलमान कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों के पीछे उन्हें साकार करने के लिए लगा हुआ था। शुरू से ही सलमान को भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों से ज्यादा लगाव रहा था, जब से वह अपनी दादी से जिन्न, भूत और परियों की कहानियां सुनता आया था। अपने इसी इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बनाकर सलमान भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों पर रिसर्च करने के अपने जुनून में लग गया। अब तक तो सलमान बस व्यक्तिगत तौर पर ही अपनी रिसर्च आदि कर रहा था, मगर अब शहनाज से सगाई होते ही उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शहनाज, खूबसूरत परियों और हूर समान आकर्षक और चंचल लड़की शहनाज भी सलमान की ही तरह एक जिंदा दिल, खुशमिजाज और लाखों में एक लड़की थी जो सलमान से बेपनाह इश्क करती थी। बचपन में ही अपने अम्मी अब्बू के अचानक हुए तलाक के बाद से ही शहनाज अपनी प्यारी फातिमा नानी के साथ रहती आई थी। शहनाज की अम्मी को क्या हुआ, यह उसे कभी कुछ नानी ने बताया ही नहीं और नानी से मिली बेशुमार मोहब्बत के कारण कभी शहनाज ने अपनी अम्मी की मौत के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। सुंदर, सेक्सी और ढेर सारी कामनाओं भरी शहनाज को तो सलमान की मोहब्बत के अलावा और कुछ सोचने की फुर्सत ही कहां थी। सलमान से सगाई से पहले ही मासूम शहनाज तो अपने तन और मन को उसके हवाले कर चुकी थी, मगर उन दोनों के जिस्म अब भी एक दूसरे के प्रेममय स्पर्श से महरूम थे, क्योंकि सलमान निकाह से पहले ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे मासूम शहनाज की अस्मत पर कोई धब्बा लगे। सलमान के इन्हीं वसूलों ने मासूम शहनाज के मन को और भी ज्यादा चंचल, सेक्सी और सच्ची मोहब्बत की तड़प से भर दिया था, और यहीं से उन दोनों की जिंदगी का सच्चे प्यार का ऐसा कड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था जिससे वे दोनों अनजान थे। शहनाज का यह चंचल और सेक्सी मजाक सुनते ही सलमान के साथ साथ अनवर, जैब, इमरान और फातिमा नानी भी हंस पड़े। एक तरफ सारे लोग मासूम शहनाज के मजाक पर हंस रहे थे और दूसरी तरफ अचानक अगले ही क्षण पोस्टमैन घर के दरवाजे पर सलमान के लिए एक रजिस्ट्री लेकर आया। जैसे ही बाहर जाकर सलमान ने रजिस्ट्री लेकर उसे पढ़ा तो खुशी से झूमते हुए अंदर आया और खुश होते हुए सबसे बोल पड़ा, वाओ, कमाल की खबर आई है दोस्तों। जो बनने का सपना मैं बचपन से देख रहा था वो पूरा हुआ।
मैंने कई बार अर्जी और इंटरव्यू दिया था, तब जाकर आज मुझे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर आया है। उन लोगों ने मुझे अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी दे दी है। आज सच में खुशी का दिन है यारों। जैसे ही यह खबर सुनाकर सलमान इमरान और अनवर के गले लगा, शहनाज गुस्से से घूरते हुए उसे देखने लगी। ये सब ना समझते हुए फातिमा नानी पूछ बैठी, बेटा यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या है? सरकारी नौकरी तो अच्छी बात है, पर यह होता क्या है सलमान बेटा? मुझे भी तो बता, आखिर तुम वहां काम क्या करोगे? फातिमा नानी का सवाल सुनते ही सलमान बोल पड़ा, अरे नानी, मेरे विभाग के लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां भूत प्रेत, शैतानी शक्तियों और डरावनी घटनाओं का आम जनता में डर रहता है। वहां जाकर हम लोग सच और झूठ की तह तक जाते हैं और सच में वहां कोई खतरा हो तो लोगों को सावधान करने के लिए उस जगह को आम लोगों के जाने के लिए बंद कर देते हैं। मेरी भी नौकरी इसी जगह पर लगी है नानी। सलमान की बातें सुनते ही फातिमा नानी का दिल जोर जोर से किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा और अगले ही क्षण वह घबराकर बोल पड़ी, नहीं बेटा, मत कर यह नौकरी। सरकारी नौकरी ना सही, तू कोई और काम कर ले और कम पैसे कमा ले। मगर ऐसी खौफनाक ताकतों से कोई वास्ता रखना या उनकी गहरी राज जानना अच्छी बात नहीं है बेटा। मैंने अपनी आंखों से ऐसी ही कई खौफनाक घटनाएं देखी और सुनी हैं। अगर कोई इन सोई हुई शैतानी शक्तियों की खोज में जाता है तो ये शक्तियां उसके पीछे ऐसे लगती हैं कि उसके मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। नहीं सलमान बेटा, छोड़ दे ये नौकरी। ये कहते कहते फातिमा नानी कांपने लगी। नानी की बातें सुनते ही सलमान, इमरान, अनवर और जैब के साथ साथ शहनाज भी हंसने लगी और अगले ही क्षण सलमान नानी से बोल पड़ा, आहा नानी, आप भी ना फालतू में डर रही हैं। मैं सिर्फ अल्लाह पर यकीन करता हूं। ये जिन्न, भूत प्रेत और शैतानी ताकतों को मैं नहीं मानता नानी। ये सब किताबी किस्से हैं जो दादी नानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाती आई हैं। वैसे भी जिसके साथ अल्लाह की ताकत हो उसका कोई भी शैतानी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुना नहीं आपने, हिम्मत मर्दा तो मदद ए खुदा। आप बेफिक्र रहो और मौज करो। यह कहते हुए सलमान नानी को वहीं छोड़कर बाहर चला आया। बाहर आते ही इमरान सलमान से बोल पड़ा, वाह बेटा, देखा शहनाज से सगाई करते ही तेरी तकदीर चमकने लगी और तुझे वो मिल गया जिसका तू बरसों से ख्वाब देख रहा था। अब जल्द से जल्द अपना पहला असाइनमेंट ले और हम सब भी तेरे साथ चलकर उस डर और खौफ का तजुर्बा करेंगे। मजा आएगा हम सबको एक रात ऐसी ही किसी खौफनाक जगह पर रहकर वहां डर और खौफ को महसूस करने का। हम भी तो देखें कि कैसे लोग अंधविश्वास करके जिन्न, भूत प्रेत और चुड़ैलों जैसी शैतानी शक्तियों का हव्वा बनाते हैं। यह कहते हुए इमरान ने अजीब सी प्यारी नजरों से शहनाज को देखा तो अगले ही क्षण शहनाज डर के मारे सबके सामने सलमान के गले लग गई और घबराते हुए बोल पड़ी। इमरान ने अजीब सी प्यारी नजरों से शहनाज को देखा तो अगले ही क्षण शहनाज मारे डर के सबके सामने सलमान के गले लग गई और घबराते हुए बोल पड़ी, ना बाबा ना सल्लू, मुझे तो बचपन से ही इन भूत प्रेत और चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। तुम ही जाना अपनी प्रेत और चुड़ैल माशूकाओं के पास, मैं तो यहीं अपनी नानी के साथ रहूंगी। यह कहते हुए मासूम शहनाज फिर से चंचलता करने लगी और देखते ही देखते सारे अपने अपने घर चले गए और सलमान अपने अगले दिन की नए बॉस के साथ पहली मीटिंग की तैयारी करने लगा। इमरान और अनवर। सलमान के कॉलेज के दोस्त इमरान और अनवर बेहद ही हंसी मजाकिया, खुशमिजाज और बेबाक किस्म के इंसान थे। अनवर दिल का साफ और नेक था मगर थोड़ा डरपोक था। इमरान अव्वल दर्जे का फ्लर्ट था जो हर लड़की को केवल हवस भरी नजरों से ही देखता था। वैसे तो इमरान भी सलमान की ही तरह इन सब भूत प्रेत, जिन्न और चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता था, मगर एक बार इन शैतानी शक्तियों को अपनी आंखों से देखने और खौफ को महसूस करने की इमरान की बड़ी तमन्ना थी। अनवर तो वैसे भी यारों का यार और दोस्ती पर जान कुर्बान करने वाला शख्स था, मगर उसे भी शहनाज की ही तरह इन पैरानॉर्मल शक्तियों और शैतानी बलाओं से बड़ा डर लगता था। अगले दिन तैयार होकर सलमान अपने ऑफिस अपॉइंटमेंट लेटर लेकर अपने बॉस विक्रांत के कैबिन में पहुंच गया। विक्रांत ने सलमान का स्वागत कर उसे अपने सामने बैठाकर कहा, तो सलमान,
अपने पैरानॉर्मल विभाग में मैं तुम्हें फील्ड इंस्पेक्टर का पद दे रहा हूं। वैसे भी तुम्हें इन भूत प्रेत, जिन्न, चुड़ैल और आत्माओं जैसी शैतानी शक्तियों में ज्यादा रुचि है और इन सब के बारे में तुमने सालों से गहरी रिसर्च भी की है, तो तुमसे बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर सकता। अपने पहले असाइनमेंट के रूप में हम तुम्हें मेहरानगढ़ के राजा भवानी सिंह के हॉन्टेड महल में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना चाहते हैं। वैसे तो वह जगह सालों से साधारण तौर पर ही लोगों को डराती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से न जाने क्यों वहां उस महल के आसपास और खासकर वहां काम करने वाले नौकरों के साथ ऐसी खौफनाक वारदातें हो रही हैं कि आधे तो बिना किसी को कुछ बताए काम छोड़कर गायब हो गए हैं और आधों का कोई अता पता नहीं है। आज के समय में मेहरानगढ़ के राजा भवानी सिंह का वह महल उस प्रांत की सबसे हॉन्टेड जगह की लिस्ट में टॉप पर आ गया है। अब तुम सोच लो कि तुम्हारे लिए यह काम नया है और वहां जोखिम भी बहुत ज्यादा है, तो तुम सोचकर मुझे बता दो कि क्या तुम ऐसी खौफनाक और वाकई में मोस्ट हॉन्टेड जगह पर जाकर वहां रिसर्च करके सच और झूठ का पता लगा पाओगे? वैसे तुम चाहो तो मना कर सकते हो, मगर अगर तुमने यह काम कर दिया तो अपनी नौकरी के पहले ही दिन प्रमोट होने वाले तुम पहले व्यक्ति बन जाओगे। तो अपना जवाब मुझे शाम तक सोचकर बता देना, मैं इंतजार करूंगा। यह सब कहते हुए जैसे ही विक्रांत ने सलमान से आंखें मिलाईं, सलमान ने बिना एक क्षण भी सोचे मुस्कुराते हुए अपने बॉस विक्रांत से कह दिया, अरे नहीं सर, ऐसे खास काम को करने के लिए एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप मेरी तरफ से हां समझिए। यह सुनकर विक्रांत ने सलमान से हाथ मिलाया और बोले, यह हुई ना हिम्मत, लगन और मेहनत वाले इंसान जैसी बात। सलमान, अब तुम बाहर जाकर सबसे मिल लो और अपनी पसंद का कैमरामैन चुनकर आज रात ही ट्रेन से मेहरानगढ़ के लिए रवाना हो जाओ। विक्रांत की बात सुनकर सलमान ने कहा, माफ कीजिए सर, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कैमरामैन के रूप में अपने दोस्त इमरान को साथ ले जा सकता हूं? वह बेहद निडर है और उसे ऐसी खौफनाक जगहों पर मेरा साथ देने का तजुर्बा भी है, और वैसे भी मेरे दोनों दोस्त वहां होंगे तो हमारी रिसर्च तेजी से हो पाएगी। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं अपने दोस्तों को वहां ले जा सकता हूं? विक्रांत ने थोड़ा सोचकर कहा, हां, अब वो सारा का सारा महल हमारे ही अंडर में है सलमान, तुम आराम से अपने दोस्तों को ले जाओ, मगर याद रखना कि उनकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हमारा विभाग किसी के लिए जवाबदेही नहीं होगा। वहां जो कुछ भी खौफनाक और पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही हैं, उन पर बारीकी से जांच करो, वजह का पता करो और मुमकिन हो तो कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं का वीडियो प्रूफ अपनी रिपोर्ट के साथ लेते आना। याद रखना कि वहां आसपास कोई नहीं रहता तो तुम्हारी मदद हर तरह से तुम्हें ही करनी होगी। विक्रांत ने सलमान को सारी जानकारी दी और मेहरानगढ़ के महल का पूरा पता देकर उसे अपने दोस्तों को साथ ले जाने की अनुमति दी। शाम करीब 7 बजे जब सलमान घर आया तो उसने देखा कि इमरान, अनवर, शहनाज और जैब पहले से ही वहां बैठे थे। उन्हें देखते ही सलमान खुश होकर कहने लगा, दोस्तों, भारत की सबसे हॉन्टेड जगह राजा भवानी सिंह के महल में कुछ दिन राजकुमारों की तरह रहकर रिसर्च करनी है। फौरन अपने अपने बैग पैक कर तैयार हो जाओ। मुझे अपना पहला असाइनमेंट मिला है और मैंने वहां अपने दोस्तों को साथ ले जाने की अनुमति भी ले ली है। इमरान, तुम मेरे कैमरामैन बनोगे तो तुम्हारी कमाई भी होगी और भूत चुड़ैल देखने का सपना भी शायद सच हो जाए। अनवर, तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर चलना और वहां की खूबसूरत चुड़ैलों से मेरी रक्षा करना। यह सुनकर इमरान और अनवर फौरन जाने के लिए तैयार हो गए और तीनों दोस्त गले मिलकर वहां हर रात भूतों के साथ ऐश मौज और पार्टी करने का प्लान बनाते हुए हंसने लगे। जैसे ही पास खड़ी शहनाज ने सलमान, इमरान और अनवर की सारी बातें सुनी, उसने एक नजर जैब की आंखों में देखा और अगले ही क्षण गुस्से से सलमान को चूंटी काटते हुए बोल पड़ी, वाह वाह सल्लू मियां, वाह, आप लोग वहां उस भूतों के गढ़ में जाकर हर रात पार्टी करेंगे और इमरान मियां आराम से अय्याशी करेंगे। ये सपना तो आप सभी भूल ही जाओ, समझे, क्योंकि हम दोनों भी आप लोगों के साथ ही चल रही हैं, अपना अपना बोरिया बिस्तरा लेकर। और यह कहते हुए जैसे ही मासूम और प्यारी शहनाज ने सलमान को देखा और पास खड़ी जैब से हंसते हुए हाई फाई दी, तो शहनाज की बातें सुनते ही सलमान, इमरान और अनवर एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही क्षण सलमान हंसते हुए बोल पड़ा, अच्छा मजाक कर लेती हो तुम नाजू,
भूतों का नाम सुनते ही तो तुम्हारी हालत खराब होने लगती है, और तुम दोनों हमारे साथ भारत के सबसे भूतिया महल में चलकर कुछ रातें बिताओगी। हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर जैसे ही सलमान जोर जोर से हंसा और उसके साथ साथ इमरान और अनवर भी हंसने लगे, अगले ही क्षण प्यार भरी नजरों से अनवर को देखते हुए जैब अपनी प्यारी सी आवाज में बोल पड़ी, लो जी लो, आप लोग करो तो आप लोग निडर, बहादुर और तुर्रम खान, और हम लोग करें तो मजाक। आप लोगों ने हम लड़कियों को आप लड़कों से किसी भी लिहाज में कम समझ रखा है क्या? अरे मियां, हम लोग अपनी पर आ जाएं तो अच्छे अच्छे भूतों को भगा सकते हैं, समझे? साफ साफ कहो कि आप सबकी नीयत में खोट है और वहां अकेले में अय्याशी करने का प्रोग्राम है, इसलिए हम दोनों के साथ जाने के नाम से ही आप सबकी फट पड़ी है ना? हाँ हाँ हाँ, मान लो अब कि मेरा शक सही है। अपने चालबाजी वाले दिमाग से यह हुक्म का इक्का फेंकते हुए जैब ने शहनाज की ओर देखा और आंख मारी। शहनाज भी सलमान को देखकर अपना मुंह फुलाकर उससे दूर जैब के साथ जाकर खड़ी हो गई। जैब खान आज के जमाने की बिंदास, बोल्ड और फ्रैंक लड़की थी, जो शहनाज की बचपन की दोस्त थी। कैरेक्टर के मामले में तो नेक थी, मगर जिद, पागलपन और दिल्लगी के मामले में अव्वल थी, और शहनाज की ही तरह सुपर हॉट, सेक्सी, खूबसूरत और चंचल थी। दोनों ही जब साथ होती तो उनसे बड़ी बेबाक, शोक और कयामत भरी बलाएं पूरे संसार में और कोई नहीं हो सकती थी। वैसे तो दोनों शरीफ थीं, मगर सिर्फ ऊपर से ही अंदर से प्यार, हौस और मस्ती से भरी हुई थीं। अगले ही क्षण सलमान ने एक नजर इमरान और अनवर को देखा और सीरियस होकर जैब और शहनाज से बोल पड़ा, हट पगली, कुछ भी सच मान लेती हो तुम नाजू। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, इतना कि तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा यकीन मानो जान, वो जगह औरतों के लिए महफूज नहीं है। और अपनी नानी जान से क्या कहोगी तुम? वो तो तुम्हारे ऐसी खौफनाक जगह जाने के नाम से ही बीमार हो जाएंगी। न पगली, तुम तो जानती हो कि नानी जान वैसे भी इन शैतानी शक्तियों को कितना मानती हैं और डरती हैं। कल हमारी सगाई में खुद ही तो देखा था तुमने। अपनी जिद छोड़ो और प्लीज घर चली जाओ। यह कहते हुए सलमान ने शहनाज को समझाने की कोशिश की, मगर उस चंचल चित्त वाली, अपने दिल में सलमान के लिए बेइंतहा प्यार और हौस दोनों लिए वाली शहनाज को अब कोई नहीं समझा सकता था। सलमान की बातें सुनते ही शहनाज गुस्से से बोल पड़ी, नहीं जाना घर, आप नहीं करते हमसे प्यार, करते तो अपने साथ ले जाते। आपको तो वो खूबसूरत नंगा नाच करने वाली चुड़ैलें पसंद है। जाओ, नहीं करना आपसे कोई निकाह विकाह। अब जाकर उन कलमुही बाजारू चुड़ैलों से ही अपनी मरवा लो तुम सारे के सारे। गुस्से में यह सब कहते हुए शहनाज ने सलमान की बातों का विरोध किया। अगले ही क्षण सलमान ने बहुत कुछ चंद ही पलों में सोचते हुए शहनाज को इमरान, अनवर और जैब के सामने अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराकर कहा, ओके बाबा ओके, तुम दोनों भी चलो हमारे साथ, मगर अपनी नानी से क्या कहोगे ये तुम ही जानो नाजू। मैं उनसे कोई झूठ नहीं कहूंगा, और एक बात, चाहे वहां तुम लोगों को कितना भी डर लगे, मगर अपना काम खत्म किए बगैर हम लोग वापस नहीं आ सकते, तो सोच समझकर चलना हमारे साथ, ओके। यह कहकर सलमान ने शहनाज को गले लगाया। सबने उन्हें छेड़ते हुए कहा। अगले ही क्षण जैब ने शहनाज की नानी को फोन करके चालाकी से बहाना बनाया, नानी जान, मैं नाजू को अपने साथ अपनी ममेरी बहन के निकाह पर ले जा रही हूं। अब कुछ दिन नाजू मेरे साथ ही रहेगी, वहां पर नाजू मेरी मदद करेगी तो मेरे लिए भी आसान रहेगा, आप इसकी कोई फिक्र नहीं करना। यह सफेद झूठ बोलकर शहनाज की भोली नानी से अनुमति लेकर जैब चंचलता भरी हंसी हंसने लगी। अगले ही क्षण सलमान और अनवर ट्रेन की टिकटें बुक करवाने के लिए निकल गए। इमरान सारा काम का सामान, कैमरा और उपकरण लेने चला गया और शहनाज को वहीं छोड़कर जैब अपने और शहनाज के घर से जरूरी सामान और कपड़े लेने चली गई। देखते ही देखते सबने अपना अपना काम निपटा लिया और रात के लगभग 10 बजे फिर से सलमान के घर आ गए और अपना सामान चेक करने लगे। सलमान और इमरान अपनी सारी मशीनें और काम का सामान चेक करने लगे। शहनाज और अनवर रास्ते के लिए खाने का इंतजाम करने लगे और जैब सबको बारी बारी छेड़ते हुए उनसे फ्लर्ट करने के मजे लेने लगी। रात के 11 बज गए और मेहरानगढ़ की उनकी ट्रेन रात 2 बजे की थी। सब अपना सामान तैयार करके रात के 12 बजे सलमान के घर से निकल गए।
जैसे ही रात के लगभग 1 बजे वे ट्रेन स्टेशन पहुंचे और अपनी आरक्षित कंपार्टमेंट में चढ़े तो वह पूरा कंपार्टमेंट किसी शमशान की तरह खाली और वीरान था। वहां उनके सिवा कोई और सवारी नहीं थी और न ही कोई हलचल थी। कंपार्टमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। यह देखकर शहनाज और जैब की घिघी बंध गई। हंसते हुए इमरान, सलमान और अनवर कहने लगे, अरे ये तो बस एक खाली ट्रेन है, अभी से तुम लोगों की डर लग रही है तो सोचो उस खौफनाक हॉन्टेड महल में तुम दोनों का क्या हाल होगा। हाँ हाँ हाँ। ये कहते हुए वे सब हंसने लगे और अपनी सीटों पर जाकर आराम से बैठ गए। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन के चलते ही जैब और शहनाज ने खाने के डिब्बे निकाल लिए। इमरान ने भी बेशर्मी दिखाते हुए अपने बैग से एक बड़ी सी शराब की बोतल निकाली और 3 पैक बनाकर एक सलमान को, एक अनवर को और एक अपने लिए रख लिया। अगले ही क्षण इमरान को घूर कर देखते हुए शहनाज बोल पड़ी, बदतमीज, अकेले अकेले पिएगा क्या? हम 2 खूबसूरत हूरें नहीं दिख रही क्या तुझे? चल हमारे लिए भी एक एक पटियाला बना दे। ये सुनते ही सब चौंक पड़े और हंसते हुए इमरान ने एक एक पैक बनाकर दोनों को दे दिया। सब हंसी मजाक करते हुए, शराब का मजा लेते हुए खाना खाने लगे। रात के ठीक 2 बज गए और ट्रेन फुल स्पीड में चल रही थी और सब आराम से शराब पीते हुए खाना खा रहे थे कि अचानक न जाने कहां से एक श्वेत कपड़े पहने उदास सा इंसान आकर उन सब के सामने वाली सीट पर बैठ गया और बड़ी ही अजीब नजरों से उन सब को देखने लगा। यह देखकर सब एक पल को चौंक गए, क्योंकि जब वे लोग कंपार्टमेंट में चढ़े थे तब पूरे कंपार्टमेंट में कोई नहीं था और पिछले 1 घंटे से ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। तो अचानक सफेद कपड़े पहने कौन और कहां से आ गया और हम लोगों को ऐसी अजीब नजरों से घूर कर क्यों देख रहा है? यही सोचते सोचते सब उस अजीब से श्वेत कपड़े पहने आदमी को देखने लगे। अगले ही क्षण शहनाज उससे पूछ बैठी, आपको भूख लगी है तो आप हमारे साथ बैठकर खाना खाइए चाचा। आप ऐसे देख रहे हैं तो मुझे अजीब लग रहा है, आइए हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। बड़े प्यार से शहनाज ने उस अजीब से आदमी से मुस्कुराकर यह कहा। अगले ही क्षण उस आदमी ने अपनी अजीब सी मध्यम डरावनी आवाज में शहनाज से बस इतना ही कहा, शुक्रिया मेरी बच्ची, तुमने मुझे इतनी इज्जत देकर मेरा दिल जीत लिया है। तुम सबसे यही गुजारिश है कि खौफ और दहशत की ओर बढ़े अपने कदम यहीं रोक लो और इस सफर को खत्म करके इसी वक्त अपने घरों को लौट जाओ। मत जाओ वहां मेरे बच्चों, मत जाओ। जैसे ही उस अजीब से भूत जैसे आदमी ने सलमान, अनवर, इमरान, जैब और शहनाज के सामने अजीब सी नजरों से देखते हुए अपनी डरावनी मगर ममतामयी आवाज में यह सब कहा, अगले ही क्षण शपक करके एक छोटी सी गुफा आई और उस कंपार्टमेंट में चंद पलों के लिए घोर अंधेरा छाया। जैसे ही वापस रोशनी आई तो अगले ही क्षण यह देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं कि वहां उनके सामने कोई शख्स बैठा ही नहीं था। जैसे ही अपनी आंखों के सामने उन सब ने यह खौफनाक पैरानॉर्मल घटना देखी, सबके होश उड़ गए। अगले ही क्षण सलमान और इमरान ने दौड़कर उस कंपार्टमेंट की हर सीट, हर बाथरूम और हर कोने में देख लिया, मगर तेज चलती ट्रेन से अचानक वो अजीब सा आदमी कहां गायब हो गया ये किसी को पता नहीं चला। अगले ही क्षण जैब हंसते हुए बोल पड़ी, वाह कमाल की शराब लाए हो यार इमरान, 1-2 पैग में ही हम सबके तोते उड़ गए, मानना पड़ेगा यार। अरे अरे कुछ नहीं हुआ था, यहां हम सभी को शराब की खुमारी में भ्रम हो गया था, बस और कुछ नहीं। अक्सर बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे मोटे भ्रम होते रहते हैं। चलो काफी रात हो गई है, अब सो जाते हैं, वरना इस बार सच में हम सबको डराने कोई असली भूत आ जाएगा। जैब सोने चली गई और उसकी बात को सच मानकर बाकी सब भी जो उन्होंने देखा और सुना उसे एक भ्रम ही मानकर आराम से अपनी अपनी सीटों पर सो गए। सब जैब की बात को सच मानकर सो गए, मगर सोते सोते सलमान यही सोच रहा था कि ये एक पैरानॉर्मल घटना ही थी, क्योंकि संसार का कोई नशा अलग अलग इंसानों को एक ही भ्रम नहीं दिखा सकता। मगर पता नहीं, शाम से ही हम लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं तो ऐसा हो भी सकता है। खैर जो भी है देख लेंगे, या मेरे अल्लाह सब पर करम करना। यही सब सोचते सोचते सबकी सलामती की दुआ करते हुए न जाने कब सलमान की आंख लग गई, उसे भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे
वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए और वहां से उन्हें टैक्सी लेकर मेहरगढ़ के लिए रवाना होना था। रेलवे स्टेशन से टैक्सी स्टैंड पहुंचते ही सलमान ने एक भले से दिखने वाले चाचा से कहा, चाचा सलाम, मेहरगढ़ चलोगे क्या? राजा भवानी सिंह की हवेली। सलमान मुस्कुराने लगा। जैसे ही वहां खड़े 10-15 टैक्सी वालों ने मेहरगढ़ राजा भवानी सिंह की हवेली का नाम सुना तो सारे के सारे वहां से डर कर ऐसे भागे मानो उन्होंने अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत देख ली हो। यह देखते ही सलमान समेत सभी चौंक गए। अगले ही क्षण वो नेक चाचा सलमान से कहने लगे, आप सभी पढ़े लिखे और समझदार लोग लगते हो साहब, तो फिर क्यों ऐसे खौफनाक मौत के घर में जाने की सोचकर ही अपने दहशत भरे अंजाम को खुद न्योता दे रहे हो साहब? राजा भवानी सिंह की हवेली इस प्रांत की सबसे खौफनाक और डरावनी जगह है साहब, जहां की जमीन पर इंसान तो दूर, जानवर भी अपना साया डालने से डरते हैं। नहीं साहब, लौट जाओ वापस। आप सभी को मौत के मुंह में कैसे ले जा सकता हूं? नहीं साहब, लौट जाओ वापस। डर और खौफ से फटी आंखों के साथ उस टैक्सी वाले चाचा ने ये सब कहते हुए कांपना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण सलमान ने पैसे निकालकर उस चाचा की जेब में डालते हुए कहा, अरे मेरे चाचा, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ही तो ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करते, सिर्फ अपने आंखों देखे पर ही यकीन करते हैं। और मैं ऐसे ही सरकारी विभाग में काम करता हूं जो भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों का शोध करती है। आप तो बस हमें उस महल के बाहर छोड़ दो और बाकी आगे क्या और कैसे करना है वो हम सब खुद देख लेंगे। क्यों सुबह सुबह अपनी रोजी को इनकार कर रहे हो चाचा? हमें वहां छोड़ दो बस। ये कहते हुए सलमान ने मुस्कुराकर चाचा को देखा तो अगले ही क्षण चाचा मान गए और सबने अपना अपना सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और चाचा ने अल्लाह का नाम लेकर उस खौफनाक मंजिल की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। मेहरानगढ़ के राजा भवानी सिंह की हवेली शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर थी और चाचा आराम से कार चला रहे थे। सभी आराम से बैठे बैठे झपकी ले रहे थे। पूरे रास्ते चाचा ने किसी से कोई भी बात नहीं की और बस तेजी से मगर सावधानी से डरते डरते मालिक का नाम लेते हुए कार चलाते रहे। देखते ही देखते चाचा को कार चलाते चलाते 3 घंटे हो गए। सुबह के लगभग 11 बजे अचानक चाचा ने कार के ब्रेक लगाए। सारे जाग गए और सामने देखा तो चौंक गए कि चाचा ने तो हवेली से काफी दूर अपनी टैक्सी रोक ली थी। ये देखते ही सलमान ने चाचा की ओर देखा। अगले ही क्षण चाचा ने सलमान को अपनी जेब से किराए के पैसों में से 100 रुपए वापस देते हुए कहा, बस बस, मुझे माफ करना बच्चों, मगर मैं इस खौफनाक मौत के घर के इससे ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता। चाहो तो किराया कम दे दो। डरते डरते चाचा ने यह सब कहा। उनकी हालत देखते ही सभी हंसते हुए नीचे उतरे और गाड़ी से अपना सामान निकाल लिया। जैसे ही सबने अपना सामान निकाला, बिना कुछ कहे ही चाचा वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। ये देखकर सब अपना सामान उठाकर मेहरानगढ़ के उस हॉन्टेड महल की ओर चलने लगे। सभी अपने अपने हाथों में सामान लिए चल रहे थे। अचानक सलमान ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसे उस नेक दिल चाचा की जाती हुई टैक्सी में वह चाचा नहीं बल्कि पिछली रात वाला ट्रेन का वही श्वेत कपड़ों वाला अजीब आदमी दिखाई दिया, जिसने पिछली रात 2 बजे उन सबको इस हॉन्टेड हवेली में आने से मना किया था। ये देखकर सलमान मन ही मन चौंक गया और बार बार अपनी आंखें मसलकर उस टैक्सी वाले को देखने लगा, लेकिन उसे बार बार वही श्वेत कपड़ों वाली आत्मा ही नजर आ रही थी। अगले ही क्षण शहनाज ने सलमान को झंझोड़ते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में खौफजदा होते हुए कहा, ओह माय गॉड सल्लू मियां, ये भवानी सिंह जी की हॉन्टेड हवेली जब बाहर से इतनी खौफनाक और डरावनी लग रही है तो अंदर से तो इसका खौफ और दहशत का नजारा क्या ही होगा, है ना? हाँ 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 हाँ, पक्का यहां पर तुम्हें एक ना एक खूबसूरत और हसीन चुड़ैल की आत्मा तो जरूर मिलेगी। इस हॉन्टेड महल के ठाठ देखकर ही लगता है कि भवानी साहब बड़ी रंगीन तबीयत के इंसान रहे होंगे। हाँ 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 हाँ। बड़ी अश्लीलता और बदतमीजी से शहनाज ने यह सब कहा तो सभी हंसने लगे और चोर नजरों से इमरान शहनाज को देखकर मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते सारा सामान लिए वे मेहरानगढ़ के हॉन्टेड महल के मुख्य गेट पर आए। जैसे ही अनवर ने अपना हाथ बढ़ाकर उस राजमहल के बड़े से लोहे के भारी भरकम गेट को खोलने की कोशिश की, अचानक झर्रर की आवाज के साथ एक जोरदार झटके से अनवर वहीं गिर पड़ा, मानो उसे तेज बिजली का करंट लगा हो। यह देखते ही सलमान और इमरान ने फौरन अनवर को उठाया
अनवर बोला, अरे अरे दोस्तों, गेट को मत छूना, इसमें बड़ा भारी करंट दौड़ रहा है। ये सुनते ही सभी चौंक गए। अगले ही क्षण हंसते हुए इमरान ने गेट को हाथ लगाया और चूहों की एक खौफनाक आवाज के साथ गेट खोला। अगले ही क्षण अनवर ये देखकर चौंक गया और सारे अनवर पर हंसने लगे और अपना अपना सामान लेकर हंसते हुए अंदर जाने लगे। मगर जैब को अनवर पर भरोसा था, तो उसने अनवर के सामने अपने हाथों से गेट को छुआ को वहां कोई करंट नहीं था, और इस बात को लाइट लेकर अनवर जैब के साथ अंदर चला गया। और जैसे ही सारे उस खौफनाक अंधरनुमा 500 साल पुरानी हॉन्टेड हवाली के बड़े से मैन दरवाजे पर पहुंचे, तो वहां दरवाजे पर ASI विभाग का एक खत सलमान के लिए रखा हुआ था, जिसमें विक्रांत के एक आदमी ने लिखा था, दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रोमांचक कहानी का दूसरा भाग कल रात 10 बजे आएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर आपको इस कहानी के दूसरे भाग का अर्ली एक्सेस मिलेगा। धन्यवाद, और कल रात 10 बजे फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ।